So guys, welcome back to channel Get to Byte. This is the follow-up video of the last video in which I tell you about the LCD screens and its overview. In this video, I am going to tell you about the explain the data sheets of the LCD driver ICs like ST706s and SD44. So let's get started. नाउ अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे में दो रजिस्टर होते हैं जिनसे हम एलसीडीज को कंट्रोल करेंगे, डाटा रजिस्टर एंड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर इज द वन जो हमारे एलसीडी को सेटअप करेगा, उस पे हाई, ठीक है, जो सेटअप करेगा लाइक विच विल बी सच ए डिस्प्ले फॉर्मेट. सो अब आपको चीजें समझ में आ गई होंगी कि हमारा होता क्या है कि हमारे दो रजिस्टर होते हैं. देयर आर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर लाइक विथ कंट्रोल्स और फंक्शंस लाइक डिस्प्ले, क्लियर, कर्सर ऑन, डिस्प्ले ऑन ऑफ, डिस्प्ले कैरेक्टर्स, कर्सर शिफ्ट, डिस्प्ले शिफ्ट एंड ऑल दोस थिंग्स. और उसके बाद हमारा एक होता है डीडी रैम, ओके, विच अल्टीमेटली कंट्रोल्स, जिसपे भी हम लोग अपने सारे 80x8 बिट डिस्प्ले रैम, 130 बिट कैरेक्टर जनरेटर रूम फॉर अ टोटल ऑफ 240 कैरेक्टर फोन्स. तो लाइक ये हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है. डीडी रैम पे भी हम उसमें कितने कैरेक्टर स्पेस कर सकते हैं और कितनी बिट्स होती हैं. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू इसके फंक्शंस के बारे में. ओके, सो डेट आपको फटाफट चीजें समझ में आएंगी. सो अब हमारे देखो, अब ये हमारा होता है इंस्ट्रक्शन कोड. अब इसमें क्या है, अगर अब जब मुझे सबसे पहली चीज मेरा जो मैंने जैसे ऊपर बताया इंस्ट्रक्शन फंक्शंस, क्लियर, डिस्प्ले, रिटर्न होम, एंट्री मोड, डिस्प्ले ऑन ऑफ, कर्सर शिफ्ट, फंक्शन सेट सीजीआरएम एड्रेस, सेट डीडीआर एड्रेस, रीड बिजी फ्लैग, ये सारे के सारे दीज ऑल कमांड्स आर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स इनेबल्ड इन द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. तो इसलिए हमारी सारी आरएस पिन इन सब में हमारी हमेशा लो होगी. व्हेन वी एंड एज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे हम लोग सिर्फ लिख सकते हैं, उससे कुछ इनपुट नहीं ले सकते. Only in the case of read BC flag and address we can take input, that is read it. So write करेंगे तो हर बार 0 होगा. Now अब हम DB, जैसे मैं बता रहा था ना कि DB0 से DB7 पे हम कुछ कमांड्स भेजेंगे जिनसे हमारे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे इनेबल या डिसेबल होएगा. सो दिस इज व्हाट वी सेंड. DB0 to DB7 पे अगर हम वी विल सेंड दिस 0 0 0 and 1, ओके, सो इट विल क्लियर द डिस्प्ले. रिटर्न होम करना है तो ये वाली कमांड, एंट्री मोड सेलेक्ट करना है सो दिस कमांड, और आईडी और एस. अब इन फंक्शंस को मैं एक एक करके समझाता हूँ. सो क्लियर डिस्प्ले का आपको समझ में आया, रिटर्न होम का आपको समझ में आया. एंट्री मोड में क्या कि कर्सर को ब्लिंक करना है या नहीं करना, डीडी रैम का एड्रेस को 1 से इंक्रीमेंट करना है डिक्रीज से. सो वी सेट आईडी इक्वल्स टू हाई और लो. शिफ्ट ऑफ एंटायर डिस्प्ले को शिफ्ट करना है नहीं करना है तो कितना करना है, उसके लिए हाई लो. ऐसी डिस्प्ले ऑन ऑफ, तो डिस्प्ले को ऑन करना है तो डी को हाई करेंगे. सो RSRW तो हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर ही हमेशा लो ही रहेगा. एंड ऑल दीज विल बी माई सेट अकॉर्डिंग टू द थिंग्स विच आई वांट. DCB, कर्सर को ऑन ऑफ करना है, ब्लिंक करना है नहीं करना, कर्सर और डिस्प्ले को शिफ्ट करना है, राइट शिफ्ट करना है, लेफ्ट शिफ्ट करना है. सो अकॉर्डिंगली दीज वैल्यूज, SL को लो करा, RL को लो करा, हाई करा. फंक्शन सेट इज द वन विच अल्टीमेटली सेट्स कि मैं कौन सा 8 बिट मोड यूज कर रहा हूँ, 4 बिट मोड यूज कर रहा हूँ, 2 लाइन से भेज रहा हूँ, 1 लाइन से भेज रहा हूँ, मुझे 5x8 डॉट्स चाहिए, 5x11 डॉट्स चाहिए. देन सेट CG रैम एड्रेस और सेट DD रैम एड्रेस. सो लाइक अब CG रैम एड्रेस में क्या होता है, नाउ आई टेल यू, ठीक है, मतलब अभी आप इस पे रुको, आपको यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई होंगी. नाउ अनदर थिंग कि आप इनिशियलाइज वाली चीजों के लिए डाटा शीट पर ही सब कुछ चीजें दे रखी है हमारी. ओके, सो इनिशियलाइजेशन बाय इंस्ट्रक्शन, सब इनिशियलाइज करने के लिए क्या क्या करना होगा. फर्स्ट वी हैव टू वेट फॉर 40 मिली सेकेंड्स. ओके, देन हम फंक्शन सेट भेजेंगे, ये वाला RSRW को हाई करा, और NF की हमें नंबर ऑफ लाइन्स कितनी चाहिए, कौन से बोर्ड, 4 बिट मोड है, 8 बिट मोड है, क्या मोड है. डिस्प्ले ऑन ऑफ करना है नहीं करना, कर्सर को ऑन ऑफ करना है नहीं करना, ब्लिंक को ऑन ऑफ करना है नहीं करना, विद डिले ऑफ 37 माइक्रोसेकेंड्स. तो जो मैं बता रहा था ना कि इसमें और इसमें जो फर्क आता है वो यही फर्क आएगा कि हमारा थोड़ा डिले का फर्क होगा. ओके, यू कैन सी दैट ऑन द डाटा शीट. उसके बाद डिस्प्ले क्लियर करेंगे एंड देन एंट्री मोड सेलेक्ट करेंगे कि हमारा इंक्रीमेंट कर्सर को लेफ्ट करना है, लाइट करना है,
इंक्रीमेंट लेफ्ट साइड पे करना है, डी रैम के एड्रेस को लेफ्ट पे करना है. ओके, सो दिस इज द फंक्शंस विच वी नीड फॉर इनिशियलाइज. नाउ आई टेल यू अनदर थिंग, द इसका एड्रेस का पैटर्न क्या होता है, हमारे एड्रेस कैसे होते हैं. ओके, सो नाउ सी, अब हमारा क्या होता है इसमें डिस्प्ले डाटा डी रैम. सो अब इसमें हमारा क्या होता है, हमारे 80 into 8 बिट्स, लाइक वी कैन ओनली डी रैम हैज द स्पेस फॉर स्टोरिंग 80 कैरेक्टर्स. नाउ ईच कैरेक्टर कंप्रोमाइजेज ऑफ 8 बिट्स, सो 80 into 8 बिट्स ये हमारा डी रैम स्टोर कर सकता है. अब हर एक बिट पे मतलब एक बाइट हो गया, सो एवरी लोकेशन, लाइक जो मैं बताता हूँ ना कि इसमें हमारी 16 ब्लॉक्स होते हैं ये फर्स्ट रो में, ठीक है, और उसके बाद ये नीचे एंड देन ऐसे भी 16 ब्लॉक्स. सो एवरी ब्लॉक हैज एन एड्रेस एंड दैट एड्रेस इज 0001 02 04 05 till 4F. अगर ये वाली चीज है, इफ वी आर ओनली यूजिंग वन लाइन डिस्प्ले, तो हमारे 80 के 80 करेक्टर सारे एक ही लाइन पर आते हैं एंड दैट इज फ्रॉम 1 to 80 एंड विच द फर्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम 00 to 4F. अब इसमें हम लोग अगर डिस्प्ले पोजीशन कर रहे हैं, अगर हमने शिफ्ट लेफ्ट करा तो मेरा 0 मतलब पहले मेरी स्क्रीन पे तो 8 ही करेक्टर्स प्रिंट होंगे पहले, सबसे पहले, ठीक है. मैंने डिस्प्ले करा, शिफ्ट लेफ्ट करा तो 08 00 साइड में, राइट करूंगा तो 4F. ये सारा इंटरनेट कनेक्टेड होता है. 2 लाइन डिस्प्ले होगा मेरा, तो उसमें भी मेरा क्या होगा 80 करेक्टर्स ही है. सो इन द फर्स्ट लाइन इट विल हैव 1 to 40 00 to 27 एंड दीज एड्रेस आर इन हेक्साडेसिमल कोड्स. So 00 to 27, then from the next address it will be next line it will be having address of 40 to 67. तो जो मैं सेट CG रैम में सेट DD रैम कहा था ना, so we can directly go उसमें हम सेट DD रैम पे हम डायरेक्टली I will send this in the set disk आ गया, हाँ सेट डिस्प्ले में एड्रेस काउंटर पे मैं डायरेक्टली भेज दूंगा कि मुझे 4F पे जाना है, 20 पे जाना है. सो माई कर्सर विल बी डायरेक्टली मूव टू दैट ब्लॉक. ओके ओके, सो नाउ कमिंग मूविंग फॉरवर्ड, आपको ये हाँ एक सेकेंड, ठीक है. अब आ गया 2 लाइन डिस्प्ले का. नाउ कम्स दी अनदर थिंग. अभी तो इसमें क्या था कि 2 लाइन डिस्प्ले था, बट वी आर ओनली हैविंग द डिस्प्ले ऑफ 8 करेक्टर्स. जैसे 16 into 2 नहीं, ये थी हमारी सारी 8 into 1, दिस इज 8 into 1, दिस इज 8 into 2. नाउ कम्स द 16 into 2 जिसमें हम लोग 16 करेक्टर्स एक बारी में देख सकते हो, 2 लाइन होती है. ओके, सो इन दैट केस ऑल्सो हमारे 40 ही करेक्टर 80 ही करेक्टर्स होंगे. अब उनकी लोकेशन, हमारी एड्रेस लोकेशन कैसे हो जाएगी, 1 to 16 जो हमारी डिस्प्ले होएगा, और उसमें हमारा होगा जो 1 to 16 जो हमारे पर डिस्प्ले हो रहे होंगे, ये सारे जो डिस्प्ले होंगे हमारे, ओके, इस पे जो हमारी सारे वो होंगे, सो उनका एड्रेस होगा 0 to 0F. देन नेक्स्ट लाइन से 40 to 4F, और 16 के बाद भी ये हमारा 0F से कंटिन्यू होएगा. लाइक हमारा फर्स्ट स्क्रीन पे जो लाइन होगी उसका 0 to 27 तक ही होगा और 40 to 67 ही. बट ऑन द स्क्रीन वी कैन ओनली सी 16 कैरेक्टर्स. सो दिस इज शोइंग द माई एड्रेस ऑफ माई फर्स्ट 16 कैरेक्टर्स. 0 to 0F, then 0F it will come 21 to 20 21 22 23 till 27, 40th character. Then comes my 40, like as you can see, देखो ये 40th है, उसके बाद 40 यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इसका जो एड्रेस होगा वो हमारा स्टार्ट हुआ डायरेक्टली इधर से, देखो 40 से. सो 40 41 4F टिल व्हाट कैरेक्टर, टिल 67. सो दिस इज माई 1 to 40, देन 41 to 80 एंड 0 to 40 हैज एड्रेस ऑफ 00 to 27 एंड 27, और इसमें फर्स्ट 16 है तो 0F. ये 40 आप कंफ्यूज मत होना कि ये मेरा कैरेक्टर है, ये मेरा एड्रेस लोकेशन है एंड दिस इज इन हेक्साडेसिमल. ओके, सो दिस इज व्हाट इज द फॉर DD रैम. ऐसे CG रैम में हमारा क्या होता है, इसमें CG रैम में हमारे पास 2 स्पेस होती है. वन इज CG रोम एंड वन इज CG रैम. CG रोम इज द वन विच ऑलरेडी कंटेन सम प्री कॉन्फिगर्ड फोन्स. तो उसमें क्या होता है, जो आप ये सारे फोन्स देख रहे हो, तो अगर मैं DB, अब इसमें मेरे पास दे रखा है क्योंकि मुझे CG रैम पे, सो CG रैम में क्या है, इसमें लिखा हुआ है द कैरेक्टर जनरेटर जनरेट्स 5 into 8 डॉट्स फ्रॉम 8-bit कैरेक्टर कोड्स. 8-bit कैरेक्टर कोड्स क्या है, मैं DB0 से DB7 में अगर मैंने ये भेजा, लाइक DB0 to DB3 क्या है ये, और DB4 और DB7 क्या है ये. सो इफ आई सेंड 000
and 0010 0011, so it will automatically print 0. मैं इसका 1 का भेजूंगा, इसका एक वो 001 एंड देन 00111, तो वो मेरा 1 प्रिंट करेगा. सो सीजी रैम में आ गया मेरा, रोम में आ गया वाली चीजें, विच इज ऑलरेडी सम प्री बिल्ट कॉन्फ़िगर्ड करेक्टर्स. ये सारे मेरे कॉन्फ़िगर्ड करेक्टर्स है, तो मैं सिंपली करेक्टर कोड्स पे ये एड्रेस भेजूंगा विद RSRW इक्वल्स टू माई एस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. तो मेरे वो वाले एड्रेस ये सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द व्हाट आई सेंड टू द करेक्टर कोड्स, दिस डाटा करेक्टर कोड्स पिन्स. ओके, सो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई हो. हम लोग इसमें कैसे करेंगे, लाइक लिटरली ओनली फ्रॉम दीज 3 पिन्स RSRW एंड इनेबल पिन ऑल्सो. इनेबल पिन इज द वन विच इज लाइक अ क्लॉक. जो हमारा जो भी हमारा DB0 पे, DB0 से DB7 में हमने सबसे पहले अपना डाटा जो भी हमें इंस्ट्रक्शंस भेजने उनको लोड करा, देन वी विल सेंड द पल्स टू इनेबल पिन, जो हमारा उन डाटा पिन से डाटा रजिस्टर पे हमारा डाटा को सारा शिफ्ट कर देगा. और फिर डाटा रजिस्टर से इट विल आइदर गो टू DD रैम, CG रैम और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. और RSRW से हम लोग पूरा कंट्रोल करेंगे. वी आर सेंडिंग RS, तो मतलब 0 भेज रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर पे भेजना है, तो हम उस हिसाब से DB0 से DB7 पे अपने वैल्यूज भेजेंगे अकॉर्डिंग टू आवर एप्लीकेशन. RW हो गया कि जब हम राइट और रीड कर रहे हैं. अब मैं से अगर हम सिर्फ राइट कर रहे हैं तो वी आर ओनली गोइंग टू सेंड 0, और जब हम रीड करेंगे तो वी आर गोइंग टू सेंड द कमांड ऑफ 1. ओके, और वो सिर्फ 2 बारी में ही होगा, जब हम या तो रैम से डाटा को रीड कर रहे होंगे, which will be in the case of address, getting the address or getting the characters which are already inbuilt. Okay, तो वो बहुत कम ही होता है, और मेनली सिर्फ रीड BC फ्लैग और एड्रेस पर ही यूज होता है. सो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई हो. दिस सेम कॉन्सेप्ट इज यूज विद द SD44780 ऑल्सो. और कुछ ऐसे ही कॉन्सेप्ट होते हैं जब हम कोई सी भी, अगर आप LCD यूज कर रहे हो उसके साथ एक जरूर ड्राइवर IC लगी होगी. जस्ट गो टू इट, रीड इट्स डाटा शीट, और उसकी डाटा शीट को पूरा समझना कि उसमें पूरा ऐसे इंस्ट्रक्शन कोड और उसके पिन आउट में हाई लो सिग्नल्स भेजोगे, सो यू कैन कंट्रोल इट. अब मैं नेक्स्ट वीडियोस में इनका प्रॉपर इनको कैसे एम्बेडेड सी कोड में लिखना है वो बताऊंगा. ओके, सो ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर नाउ. Like the video, subscribe the channel and press the bell icon to get notified for new videos, and share it with your friends.